नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका ज्ञान गंगा एकेडमी में स्वागत है। साथियों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम चैप्टर को लेके आया हूं, जो आपके टीटी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथियों, टीटी परीक्षा बहुत नजदीक है और कम समय में ही हम ये चाहते हैं कि आपका पेडागोजी तैयार हो जाए और उसी के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं पढ़ाना चाहता हूं, जिसमें आज आपका दूसरा टॉपिक मैं अधिगम लेके आया हूं और ये आपके सामने है। देखिए, अधिगम में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो अधिगम में हमें अधिगम का अर्थ पढ़ना है, दूसरा हमें अधिगम में परिभाषा पढ़नी है और तीसरा हमें अधिगम के प्रकार पढ़ने हैं और चौथा हमें पक्ष विधियां, पक्ष क्या होता है और अधिगम की विधियां क्या होती हैं, और उसके बाद हमें अधिगम के कारक पढ़ने। देखिए साथी, अब हम सबसे पहले अधिगम के अर्थ के बारे में बात करेंगे कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। अधिगम का अर्थ जो है, सबसे पहले अधिगम का अर्थ सीखना होता है, लेकिन संकीर्ण विचारधारा में अधिगम का अर्थ सीखना सही नहीं माना गया है, क्योंकि अधिगम का अर्थ व्यवहार में परिवर्तन को, व्यवहार में परिवर्तन को बताया गया है। अब आप ये जान रहे होंगे कि कैसा परिवर्तन। साथियों, जो परिवर्तन है वो जीवन परिवर्तन चलने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। कहते हैं कि सीखना एक निरंतर जीवन पर्यंत चलने की प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से लेकर जब तक उसका जीवन रहता है तब तक वो सीखता रहता है, क्योंकि परिस्थिति, इच्छा और आवश्यकता इन्हीं के अनुरूप जो गति घटती बढ़ती रहती है, उससे भी मनुष्य सीखता रहता है। सीखने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता, कोई निश्चित समय नहीं होता और किसी समय वो सीख सकता है, और इसी को हम अधिगम या लर्निंग कहते हैं। देखिए, बात आती है कि ये जो व्यवहार में परिवर्तन है, ये कैसा परिवर्तन है, क्योंकि सीखने की बात अल्टरनेट सब लोग कह देते हैं, लेकिन हमारे यहां दो मनोवैज्ञानिक, एक वाटसन और दूसरे विलियम मैकडूगल, एक
वाटसन का नाम आपने सुना होगा और दूसरा नाम आप विलियम मैकडूगल का नाम सुना होगा। मैकडूगल जो कि ये यहां पे शिक्षा मनोविज्ञान में ये व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक नहीं है। यहां वाटसन को सबसे ज्यादा परिवर्तन व्यवहार के लिए माना गया है, लेकिन 1905 में मैकडूगल ने अपने पुस्तक में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में यह बता दिया कि परिपक्वता के आधार पर भी चेंजिंग आती है। लेकिन वाटसन महोदय ने कहा है कि परिवर्तन 3 विधियों से होगा। उनमें अभ्यास और प्रशिक्षण और अनुभव, ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि कोई भी बालक अगर साइकिल चलाना जानेगा वो कहीं ना कहीं प्रशिक्षण लेगा और उन्हीं प्रशिक्षण के द्वारा अभ्यास करेगा, और जब वो एक दिन साइकिल सीख जाएगा तो उसका क्या होगा, अस्थाई अधिगम हो जाएगा। उसका जो लर्निंग होगा वो अस्थाई होगा। अब हम ये देखते हैं कि कुछ लर्निंग जो अधिगम है वो परिपक्वता के आधार पर भी होता है। अभी आप कहेंगे कुछ लर्निंग बीमारी के आधार पर होता है, कुछ लर्निंग थकान के माध्यम से होता है, कुछ लर्निंग संवेग के माध्यम से होता है, और कुछ लर्निंग मूल प्रवृत्ति के माध्यम से होता है। कुछ लर्निंग मूल प्रवृत्ति के माध्यम से होता है। अब आप ये देखिए कि ये लर्निंग कैसा लर्निंग है। मैंने अभी एक बात बताई थी कि अस्थाई अधिगम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अस्थाई अधिगम ही अधिगम माना जाता है, अस्थाई अधिगम अधिगम नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि थकान क्षणिक होती है, उसके बाद व्यक्ति उसी रूप में आ जाता है। बीमारी, कोई भी बालक अगर बीमार हुआ तो कुछ दिन के बाद वो सही होके फिर उसी रूप में आ जाएगा। संवेग, जैसे छोटा बालक अगर उसको खिलौना दे दिया जाए तो वो, और फिर खिलौना छीना जाए तो वो तुरंत रोने लगता है। लेकिन जो बड़ा बालक होगा उसको खिलौना दे के उससे छीन लीजिए तो वो रोएगा नहीं, क्योंकि वो और छोटे बालक में मूल जो प्रवृत्ति है उनमें चेंजिंग है। अभी आपको मैंने कहा था किशोरावस्था में यही बात आई थी कि सीखने की बात, कि वो अस्थाई ना होके अस्थाई लर्निंग में रहता है, और यहां वही बात आ गई कि अस्थाई और अस्थाई लर्निंग में यही चेंजिंग है।
अब जन्मजात परिवर्तन, इसी मूल प्रवृत्ति में जो जन्मजात परिवर्तन होता है, जैसे आप अपने घर में प्याज काट रहे हो तो तुरंत आंख में आंसू आ जाता है, क्यों? यही आपका मूल परिवर्तन है ये। लेकिन अस्थाई परिवर्तन नहीं है, ये अस्थाई परिवर्तन है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके घर में प्याज न कटा हो तो आपके आंख में आंसू नहीं आएगा। जैसे छोटे बच्चे से मान लो कोई सामान खाने का लिया है, बंदर झपट के छीन ले तो तत्काल वो बच्चा क्या करता है? तुरंत रोता है, लेकिन क्षणिक में वो कहने लगता है सामान लेके भाग गया, फिर वो उसी बेस में आता है। ये कोई आपकी अस्थाई लर्निंग नहीं है, ये आपकी अस्थाई लर्निंग है। देखिए मित्रों, यहां पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट बात है कि दो ही बात क्वेश्चन आएगा कि अस्थाई लर्निंग और अस्थाई लर्निंग इसमें से कौन है। अगर कहीं आपसे क्वेश्चन कर दिया कि बीमारी अस्थाई लर्निंग है कि या अस्थाई लर्निंग है, तो बीमारी अस्थाई लर्निंग है। लेकिन आपसे कोई पूछ लिया कि अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण ये आपकी अस्थाई लर्निंग है कि अस्थाई, तो ये आपका अस्थाई लर्निंग है। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, यही आपके मेन बिंदु लर्निंग में है। देखिए साथी, कुछ परिभाषा आपके सामने दी गई है कि लर्निंग के बारे में। जो मेन बात ये आई कि व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास प्रशिक्षण, ये आप परिभाषा लिखिए। व्यक्ति के परिवर्तन में अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव, ये सब आए हुए अस्थाई परिवर्तन ही अधिगम कहलाते हैं। व्यक्ति के परिवर्तन अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव के अस्थाई परिवर्तन को अनुभव कहते, अधिगम कहते हैं। देखिए मित्रों, हमने अभी बताया था कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव यही क्या है? ये अधिगम की परिभाषा है। सबसे पहले व्यवहार की जब बात आई तो व्यवहार का विज्ञान नहीं आया था, सबसे पहले मन का विज्ञान आया, उसके बाद आत्मा का विज्ञान आया, फिर हम व्यवहार का विज्ञान पढ़ने लगे, व्यवहार में परिवर्तन का विज्ञान पढ़ने लगे। और व्यवहार के द्वारा हमारे कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने भाषा में उन्होंने परिभाषा दी, और सबसे ज्यादा जो व्यवहार में परिवर्तन लर्निंग की बात आती है वो इन्हीं परिभाषाओं के द्वारा मनोवैज्ञानिकों के इन्हीं से क्लियर होता है कि लर्निंग क्या होता है। आइए हम 3-4 मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, जो हमारे मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो हैं, उन्होंने जो परिभाषा दी है, क्रो एंड क्रो, उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान आदत
अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। आदत, अनुभव, अभिवृत्ति, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। देखिए साथी, ये क्रो एंड क्रो, हम इन्होंने आदत की बात की, अभिवृत्ति की बात की और ज्ञान की बात की। हैं दो लोग, क्रो एंड क्रो, पति पत्नी दो लोग हैं, और बात कितने की करते हैं? 3 की। इसको एक ट्रिक से भी याद रखिएगा कि हैं दो लेकिन बात कितने की करते हैं? 3 की। हैबिट की बात करते हैं, अभिवृत्ति की बात करते हैं और ज्ञान की बात करते हैं। आपने एक और ट्रिक याद कर लीजिए, आज। क्या याद करेंगे? आज। मतलब अगर आज चैनल है तो क्रो एंड क्रो का अर्जन करना होगा। हमें परिवर्तन अधिगम में कैसे मिला? हैबिट में परिवर्तन। जैसे बच्चे खेल खेल के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करके कोई गेम सीख जाते हैं और वो बड़ा नाम करते हैं। उसी तरीके से धीरे धीरे जब ज्ञान का विकास होता है तो वो बड़े बड़े परीक्षाओं में उन्हीं ज्ञान के माध्यम से अपने व्यवहार में परिवर्तन करके आगे नाम करते हैं। फिर बात आती है गिलफोर्ड, और साइकोलॉजी में गिलफोर्ड महोदय से बहुत क्वेश्चन आता है, और इनका जो परिभाषा है वो आप सब विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि गिलफोर्ड को और अभी आगे सर्किल में पढ़ेंगे, क्योंकि गिलफोर्ड की बहुत साइकोलॉजी में बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं जो आप इनके भी आगे उसमें पढ़ेंगे मूल प्रवृत्तियों में कि इन्होंने क्या क्या दिया। लेकिन यहां इन्होंने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, व्यवहार में आया परिवर्तन वो अधिगम कहलाता है। अधिगम कहलाता है। अब देखिए कि व्यवहार के कारण और व्यवहार में आया परिवर्तन। अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देके इंटरेस्टिंग आपको उदाहरण दूंगा, आपको कभी ये भूलेगा नहीं। देखिए, गिलफोर्ड का नाम बढ़िया नाम भी है और इसको गाल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? गाल। और गाल सबके हैं। आप ये बताइए कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन। मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर गाल पे थप्पड़ मारता है तो तुरंत दूसरा वाला रिएक्शन कर देगा, लेकिन वो क्या है? उसके व्यवहार का कारण है। और दूसरे का रिएक्शन क्या है? व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन है। लेकिन अगर एक ने नमस्ते किया तो दूसरे ने भी नमस्ते किया। क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन है। और यही आपका क्या है? यही आपका स्थायी अधिगम है। आइए हम तीसरा देखते हैं,
परिभाषा अपने साइकोलॉजिस्ट महोदय का, विलियम वुडवर्थ। देखिए मित्रों, विलियम वुडवर्थ को आप यहां पढ़ रहे हैं, इसमें आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विलियम वुडवर्थ शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत सारी चीजें बता चुके हैं, लेकिन उन्होंने अधिगम की भी परिभाषा छोटे छोटे दिए हुए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। विलियम वुडवर्थ ने कहा है कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है। क्या है? अधिगम जो है वो विकास की, विलियम वुडवर्थ, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। क्यों इन्होंने कहा? क्योंकि जब तक विकास नहीं होगा, गति नहीं होगी, तब तक परिपक्वता नहीं आएगी, तब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं, और जब सीख कर आप अपने व्यवहार में चेंजिंग कर लेंगे, वही आपका अधिगम माना जाएगा। अभी आप देखते हैं कि किसी चीज में ग्रोथ करना वो आपका परिवर्तन होगा, चाहे आप शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे आप व्यवहार की दृष्टि से हो, व्यवसाय की दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से आप अगर परिवर्तन करेंगे तो वो अधिगम पर होगा, लेकिन जो अस्थाई परिवर्तन होगा वही आपका लर्निंग होगा, जो सबसे अच्छा माना जाएगा। और इन्होंने दूसरा जो कहा है वो कहा है कि नवीन ज्ञान, मतलब नवीन ज्ञान मतलब नया ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। अब नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया क्या है, ये हम सब देख लेते हैं। नवीन ज्ञान मतलब नया ज्ञान, और नवीन प्रतिक्रिया, जब कोई हमको नया ज्ञान होगा तो उस पर निश्चित है कि कोई ना कोई क्रिया प्रतीत होगी, और जब उस क्रिया के प्रतीत होने से हमें कोई अच्छा चीज प्राप्त होगा तो वो अधिगम का ही रूप माना जाएगा, क्योंकि वुडवर्थ ने कहा है कि विकास की प्रक्रिया है अधिगम, और इन्हीं के माध्यम से हम दो बात यहां पे, इनका दो परिभाषा जान गए। अब आइए देखते हैं, इसको सरल में बना लेते हैं। यहां पे है विलियम, यहां पे है वुडवर्थ। देखिए वुड दो हैं, वुडवर्थ में वुड देखिए दो जगह वा का प्रयोग हुआ, तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया। लेकिन विलियम बी से विकास और बी से विलियम, तो अधिगम विकास की प्रक्रिया एक पकड़िए, फिर दूसरा नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया वुडवर्थ से पकड़ लीजिए, आपको कभी भी यह परिभाषा भूलेगी नहीं। मित्रों, फिर हमने एक नाम और साइकोलॉजिस्ट का लिया है, वो आपके हैं बीएफ स्किनर। अब एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि साइकोलॉजिस्ट में बीएफ स्किनर का नाम तो है, लेकिन
कभी कभी स्किनर आ जाता है, कभी कभी चार्ल्स स्किनर आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे अगर ऑप्शन में आते हैं तो उनके नाम पर जरूर गौर कीजिएगा, नहीं तो आपको आते हुए क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि अधिगम व्यवहार अनुकूलन उत्तरोत्तर की प्रक्रिया है। इन्होंने कहा है कि जो व्यवहार है वो अनुकूलन उत्तरोत्तर की प्रक्रिया है और यही अधिगम का रूप लेती है। तो हम सब लिख लेते हैं, अधिगम व्यवहार उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अब देखिए क्यों? क्योंकि जो व्यवहार उत्तरोत्तर है ये उतार चढ़ाव का होता है। जैसे बालक छोटे से बढ़ते हुए जा रहा है तो निश्चित है कि एक समय वो आएगा कि अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेगा और वो किसके अनुकूल होगा। जैसे धीरे धीरे मान लीजिए कोई भी बालक अपने परिवार में जब छोटा रहता है तो उसको अपने रिश्तेदारों को या अपने परिवार में चाचा बाबा भैया की जानकारी नहीं होती, लेकिन वो इन्हीं प्रक्रिया के द्वारा सबसे पहले अपने परिवार के सर्किल को पदानुसार सीख लेता है एक दूसरे के माध्यम से और वो धीरे धीरे उसी अनुकूलन की प्रक्रिया से सबको जान जाता है कि मेरा कौन क्या है। फिर आती है बात आइजंक की। आइजंक महोदय कहते हैं, उन्होंने भी परिभाषा दिया है। उन्होंने कहा है कि अधिगम जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो उन्होंने कहा है अधिगम नवीन एवं अस्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम जो है वो नवीन एवं अस्थायी परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया है। यहां पे बात क्या आई? अस्थायी परिवर्तन और नवीन। देखिए आइजंक महोदय ने कहा है कि कोई भी नया ज्ञान है उसे जब सीख लेते हैं सब लोग तो उसे अस्थायी बना लेते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि साइकिल चलाना या कोई भी कार्य करना, मान लीजिए कोई कलाकार है, अपने कला को सही से सीख लिया तो वो जाकर कहीं भी अपने कला का प्रदर्शन करके दूसरे को भी सिखा सकता है और उसके अंतर्गत उसमें भी वो चीज ला सकता है। इसी पर एक गेट्स महोदय हैं, उन्होंने भी अधिगम पर परिभाषा दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण और अनुभव के कारण जो व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन होता है वो अधिगम कहलाता है। क्या कहा है कि प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर, प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर
आया हुआ परिवर्तन आया हुआ परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अभी हमने आपको बताया था कि जो भी परिवर्तन होंगे वो चाहे प्रशिक्षण हो, चाहे अनुभव हो और चाहे अभ्यास हो, वो इन्हीं पर आधारित हैं जिनके द्वारा लर्निंग का ज्ञान होगा। अभी आपको एक चीज और बता दें, अगर गेट्स महोदय का याद करना है तो देखिए, गेट में दो दरवाजा होता है, एक आने का और एक जाने का। तो यहां पे क्या आया? प्रशिक्षण, और दूसरा आया अनुभव। तो हमको इनको याद करने के लिए सबसे सरल तरीका है कि गेट्स मतलब गेट दो दरवाजा, तो प्रशिक्षण अनुभव, ये किसका होगा परिभाषा? गेट्स महोदय। देखिए साथी, आज हमने अधिगम के बारे में जो थोड़ा सा ज्ञान था उसको आपको मैंने दिया, और आप इसको विशेष तरीके से पढ़िएगा। उसके बाद फिर हम अधिगम के विशेषता के बारे में आपको बताएंगे। जय हिंद।